हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 9 दिसंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राइड CRMD मॉड्यूल एप्लीकेशन को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है PNB बैंक ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है PNB बैंक। PNB बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने PNB प्राइड CRMD मॉड्यूल टूल को लॉन्च किया है, जो विशेष उल्लेख खाते उधारकर्ताओं की निगरानी और प्रभावी ढंग से पालन करने के लिए अलग अलग कर्मचारियों के लिए एक एंड्रॉयड आधारित एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना है। PNB बैंक की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी 1894 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके MD और CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव और इसका टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। अगला क्वेश्चन है, 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार हाल ही में नीलमणि फुकन को मिला है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है नीलमणि फुकन। नीलमणि फुकन असमिया कवि हैं जिन्हें 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं हाल ही में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है तो यह देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है जो लेखकों को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है पुरस्कारों की। तो हाल ही में ऑपरेटर थ्योरी में प्रथम सिप्रियन फॉयस पुरस्कार पाने वाले भारतीय बने हैं निखिल श्रीवास्तव। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार मिला है निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को, जबकि असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव मिला है रतन टाटा को। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित हुआ है हिमाचल प्रदेश पुलिस। अगला क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव मेहता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संजीव मेहता। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसने हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव मेहता को फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। फिक्की की बात हो रही है तो स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके वर्तमान अध्यक्ष बने हैं संजीव मेहता और महासचिव हैं अरुण चावला। अगला क्वेश्चन है, इतिरा डेविस को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो वे हाल ही में उज्जीवन स्मॉल बैंक के MD और CEO बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इतिरा डेविस को बैंक का MD और CEO नियुक्त किया है। इतिरा डेविस को RBI के अनुमोदन की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए इस पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। वे जुलाई 2018 से उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के MD और CEO थे, जहां उन्होंने 2021 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हो रही है तो मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका और इसके संस्थापक है समित घोष और इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 2004 में। अगला क्वेश्चन है, रूस ने किस देश को हराकर डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 को जीता है? तो इस टूर्नामेंट को जीता है रूस ने क्रोएशिया को हराकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्रोएशिया। तो हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब रूसी टेनिस महासंघ ने जीता है। डेविस कप का फाइनल मैच रूस के डेनियल मेदवेदेव और आंद्रे रूबलेव के बीच खेला गया था, जिसमें रूसी टेनिस महासंघ ने इस टूर्नामेंट को जीता है। टेनिस की बात हो रही है तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा यह पूरे विश्व भर में रेगुलेट होता है। स्थापना हुई थी इसकी 1 मार्च 1913 को। मुख्यालय है लंदन यूनाइटेड किंगडम और अध्यक्ष हैं डेविड हेगार्टी। डेविस कप एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस टूर्नामेंट है
और इसमें हाल ही में आंद्रेई रूबलेव को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। रूस की बात हो रही है तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी मॉस्को है, करेंसी रूबल है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, 5वें हिंद महासागर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो इसके सम्मेलन की अध्यक्षता एस जयशंकर ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस जयशंकर। एस जयशंकर यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर, जो केंद्रीय विदेश मंत्री हैं और इन्होंने हाल ही में 4 से 5 दिसंबर 2021 तक 5वें हिंद महासागर सम्मेलन की अध्यक्षता की है और इसके लिए उन्होंने अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात का भी दौरा किया है। इस सम्मेलन का विषय हिंद महासागर, पारिस्थितिक अर्थव्यवस्था, महामारी था। सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे और उपाध्यक्ष एस जयशंकर, विवियन बालकृष्ण सैयद, बद्र बिन अहमद अल बुसैदी हैं। इस क्वेश्चन में समिट की बात हो रही है तो हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन लेह में आयोजित हुआ था। क्वाड शिखर सम्मेलन अमेरिका में, 16वां G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इटली ने की है। COP26 सम्मेलन की अध्यक्षता ग्लासगो ब्रिटेन में हुई है और 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसकी लिखी हुई पुस्तक द मिडवे बैटल मोदी जी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म लॉन्च हुई है? यह पुस्तक लिखा है गौतम चिंतामणि ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गौतम चिंतामणि। और इस पुस्तक का विमोचन किया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने और इस पुस्तक का शीर्षक है द मिडवे बैटल मोदी जी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। पुस्तक में भारत के राजनीतिक परिदृश्य का उल्लेख किया गया है। यह वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का प्रतीक है, जिसमें मिडवे बैटल ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, ट्रिपल तलाक, नागरिकता संशोधन अधिनियम के साथ साथ कृषि कानूनों जैसे विभिन्न कानूनों पर प्रकाश डाला है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र संस्था आइडिया में शामिल होने का आमंत्रण मिला है? तो इसमें शामिल होने का आमंत्रण मिला है सुनील अरोड़ा को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुनील अरोड़ा। तो हाल ही में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, जिसे इंटरनेशनल IDEA यानी कि आइडिया भी कहा जाता है, के सलाहकार बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। सुनील अरोड़ा ने दिसंबर 2018 से अप्रैल 2021 तक भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया था। उनके कार्यकाल में 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। यह स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत संस्थान के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट की बात हो रही है, स्थापना हुई थी 27 फरवरी 1995 में। इसका मुख्यालय है स्टॉकहोम स्वीडन और महासचिव है केविन कैस जमोरा। अगला क्वेश्चन है, सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम को किस आयोग ने शुरू किया है? इस कार्यक्रम को शुरू किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों से लेकर संसद सदस्यों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय या राज्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों सहित एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम को शुरू किया है। रंभाऊ महालगी प्रबोधिनी ठाणे महाराष्ट्र के सहयोग से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हो रही है तो गठन हुआ था 1992 में और मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास पानेक्स 21 की मेजबानी करेगा?
तो इसकी मेज़बानी पुणे करेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुणे। पानेक्स 21 एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। यह बिम्स्टेक देशों के लिए आयोजित किया जाता है। अभ्यास बिम्स्टेक देशों के बीच आयोजित किए जाने वाला एक अभ्यास है। बिम्स्टेक यानी कि भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड। और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं के जवाब में क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण करना। इसका आयोजन पुणे में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक किया जाएगा। इस क्वेश्चन में सैन्य अभ्यास की बात हो रही है। तो हाल ही में सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन जैसलमेर के रेगिस्तान में हुआ था। द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन मालदीव, भारत और श्रीलंका में हुआ था। गुजरात के कच्छ प्रायद्वीप के क्रीक सेक्टर में 4 दिवसीय सागर शक्ति का अभ्यास आयोजित किया गया था। और सीटमैक्स 21 जो त्रिपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है, जिसका तीसरा संस्करण अंडमान सागर में 15 से 16 नवंबर 2021 तक आयोजित हुआ था। संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास रूस और चीन के बीच हुआ था। अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के, जबकि सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अडामा बैरो किस देश के फिर से राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो अडामा बैरो हाल ही में गाम्बिया में नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गाम्बिया। तो अडामा बैरो को एक बार फिर से गाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। गाम्बिया की बात हो रही है तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है बांजुल, करेंसी है डलासी और राष्ट्रपति हैं अडामा बैरो। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो यह दिवस हाल ही में 7 दिसंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 दिसंबर। तो हाल ही में 7 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया है। यह दुनिया भर में हवाई यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस बार का थीम है वैश्विक उड्डयन विकास के लिए नवाचार को आगे लाना, यानी कि एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, हमार आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है झारखंड ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यकाल से हमार आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से राज्य की आम जनता 2022-23 के बजट के लिए अपने सुझावों को साझा कर सकती है। झारखंड की बात हो रही है तो राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड की सीमा बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। बेतला नेशनल पार्क और दलमा अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। देश का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट यहाँ शुरू हुआ है और मनरेगा पार्क का प्रयोग करने वाला यह देश का पहला राज्य बना है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।